ये लगता है कि स्ट्रेटेजिक कोर्शन का तरीका इस्तेमाल किया जाएगा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का दोनों की तरफ से, जब तक ऑयल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ जाती कि दोनों किसी ना किसी इंटरिम सॉल्यूशन के लिए बढ़ जाएं आगे। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध इससे आगे हायर इंटेंसिटी पे जाएगा। सीज फायर मेंटेन रहेगा, हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड करते हैं सीज फायर को, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ मिल जाएगा उनको। सर आप मना कर रहे थे, तो मतलब जंग बढ़ेगी? इतने सारे उसके युद्धपोत और सोल्जर्स वहां क्या करने आए हैं? चाय पीने के लिए? उसका भी बहुत खर्चा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, माने ना माने, मैं डोनाल्ड ट्रंप टोटली डिफरेंट फ्रॉम भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे हैं उनसे इंटेलेक्ट में, लेकिन दोनों में एक चीज है, जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो कहते हैं। आप देखते जाइए डोनाल्ड ट्रंप, वो ठोकेगा 48 घंटे के अंदर, फिर ठोकेगा। फिर ठोकेगा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? क्योंकि ईरान को शक होगा। पाकिस्तान फिर जाके और पैसे मांगेगा सबसे, मेरा ख्याल है वो भूटान से भी पैसे मांगेगा। नहीं, दिक्कत तो ये है ना, ईरान शक करेगा फिर पाकिस्तान पे कि भाई तुम तो शांति की बात कराने आ रहे थे, अमेरिका को टाइम मिल गया तो हथियार जुटाने का, जहाज मंगाने का, फौज मंगाने का। तुमने धोखा किया मेरे साथ। 2 साल पहले तो एक दूसरे पे मिसाइलें फेंक रहे थे, फिर ईरान के राष्ट्रपति और डार्लिंग डार्लिंग ब्रदर ब्रदर, जिहादिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए, डार्लिंग डार्लिंग ब्रदर ब्रदर, आधे घंटे में फिर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। भरोसा कहां है बेटा? चाणक्य, भरोसे के बिना कुछ संभव नहीं है। ठीक है, और भरोसा है ही नहीं और किसी के बीच में भी नहीं है। जन्मदिन मुबारक हो। आरजू, आपका अनुभव क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ आप समझ पा रही हैं? पहले तो ये बता दीजिए, हताशा कितनी है वहां पे? मौका मिल रहा था सूट वूट पहन के, नए ड्रेसेस पहन के आने का, फोटो अप करने का, सोशल मीडिया पर रिलीज करने का। पहली बार था कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान में आके बैठा हुआ था, सबकी निगाहें थी, फ्रंट पेज के पन्नों में तस्वीरें थी मुनीर साहब की, शरीफ साहब की। दिल तो टूटा होगा। देखिए, हो सकता है दिल टूटा हो। जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा था कि बातचीत हो जाए, और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि बातचीत हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान चाह रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को टाइम चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप डायलॉग करना चाहते थे, इसलिए पाकिस्तान बीच में आया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को बेसिकली फेस सेविंग चाहिए थी, और पहली बार नहीं है, हमारे पास एससीओ में भी इंटरनेशनल मीडिया आ चुका है, और आपके यहाँ के लोग भी आए थे, जो बहुत हमें अच्छा लगा था। तो यकीनन पाकिस्तान को अपना रोल सिर्फ इतना ही रखना चाहिए कि दोनों की बातचीत कराए, बीच में बिल्कुल क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें कि जंग हमने रुकवा दी है, क्योंकि हमारे कहने से कोई जंग बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। ठीक है, और आपको क्या लगता है जंग कहाँ जा रही है? मतलब हमारे पैनल में अभी 3:1 चल रहा है, हमारे 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई रुक रही है, सिर्फ दीपक बोरा सर कह रहे हैं कि नहीं कोई रुक नहीं रही है, बातचीत की आड़ में युद्धपोत आ रहे हैं, सेना आ रही है, और ट्रंप ने कह दिया है तो ईगोइस्टिक आदमी है, करके ही दम लेगा। देखिए, शायद बीच बीच में रोक देंगे, उसके बाद फिर चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि ईरान बहरहाल उनकी कोई कंडीशन नहीं मान रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ टाइम के बाद, जाहिर उन्हें भी अपनी इज्जत बचानी है, तो वो कहते रहेंगे कि जी अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जो पहले जिस तरह से अटैक्स थे वो बहरहाल नहीं होंगे। चलिए, तो उतनी एग्रेसिव नहीं होगी। और पाकिस्तान का क्या होगा भाई? मुनीर साहब का क्या होगा? शरीफ साहब का क्या होगा? आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? पीस टॉक तो हो नहीं रहे हैं, सऊदी कहेगा आ जाओ, अब जंग हो रही है, मेरे साथ लड़ लो। नहीं, सऊदीया के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि ईरान उस तरह से अटैक करेगा, और बाकी पाकिस्तान ने तो यहाँ से जो कुछ जिन लोगों को भेजना था या जो करना था वो कर दिया है, पीस वो जो डिफेंस पैक्ट की वजह से। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपके शो में, एक बार फिर कहूंगी कि हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, आप बस देखती रहिए।